हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। आज हम शुरू करेंगे आंकड़ों का प्रयोग। सेकेंड लास्ट चैप्टर है। पिछले क्लास में हम क्षेत्रमिति का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो 15 में आंकड़ों का प्रयोग। तो आंकड़ों का प्रयोग, मान लीजिए आंकड़ा दिया हुआ है किसी चीज़ के बारे में। जैसे दिया है 25 साथियों ने गणित में इतने अंक प्राप्त किए, इतने इतने अंक। 25 साथी है तो 2500 साथी का कितना कितना जो अंक प्राप्त किया है वो सब दिया हुआ है। तो इसी का मान लीजिए हमको परिसर निकालना है, परिसर के बारे में पढ़ेंगे। माध्य माध्य निकालना है और बारंबारता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी हमको निकालना हो, परिसर निकालना हो या माध्य निकालना हो या बारंबारता निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे या घटते हुए क्रम में सजाएंगे। इससे हमको अंक को पहचानने में आसानी होगी। तो सबसे पहले परिसर किसको कहते हैं? प्रेक्षणों के उच्चतम और निम्नतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। मान लीजिए प्रेक्षण दिया है आंकड़ा, इसका जो उच्चतम मान है, कोई भी उच्चतम मान होगा इसमें से, देखिएगा कोई उच्चतम मान है और सबसे जो निम्नतम मान है, तो उसको घटाने पर उच्चतम मान माइनस प्रेक्षणों का परिसर बराबर प्रेक्षण का उच्चतम माइनस प्रेक्षण का निम्नतम मान। जैसे ऊपर के उदाहरण में उच्चतम मान 99 है और निम्नतम मान 7 है, तो 92, 99 में 7 गया 92, ये उसका हो गया परिसर। और समानांतर माध्य की गणना, माध्य किसको कहते हैं? तो किन्हीं दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का गणितीय औसत वह राशि है जो उन राशियों के योग में दी हुई राशि की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो जो उन राशियों के योग में सबको योगफल करने पर उस दी हुई राशियों की संख्या से कितना संख्या है उससे भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे औसत समानांतर माध्य कहते हैं या गणितीय औसत कहते हैं। तो गणितीय औसत या माध्य बराबर कितना हो गया? ये हो गया प्रेक्षणों का योग हो गया बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो इस तरह से प्रेक्षणों का माध्य बराबर कितना हो गया? सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब है बारंबारता। बारंबारता मतलब कि बार बार कितना बार आया हुआ है उसी को कहा जाता है बारंबारता। कोई आंकड़ा जितना बार आया है उस अंक की, उस आंकड़ा की वो बारंबारता कहलाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। ये आपको बता दिए, प्रेक्षणों आंकड़ों के उच्चतम और निम्नतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। प्रेक्षणों का परिसर बराबर हो गया प्रेक्षण का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षणों का निम्नतम मान। और औसत माध्य, चर के मान यदि n मान है, x1 x2 से लेकर xn तक हो, तो गणितीय औसत या माध्य बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक बटा में प्रेक्षणों की संख्या n। तो हमको यही फॉर्मूला याद रखना है। प्रेक्षणों का माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या। बारंबारता किसको कहते हैं? दिए गए प्रेक्षणों मैंने जो भी आंकड़ा दिया हुआ है कि समुदाय में प्रत्येक प्रेक्षण की संगत पदों की संख्या, वो प्रेक्षण मैंने कितना बार आया है उस प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है। अब चलते हैं प्रश्नमाला 15A। 15A को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नमाला 15A इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, देखिए, किसी प्रेक्षण में उसके महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर के प्रेक्षण को क्या कहा जाता है? तो अभी पढ़े हैं, उसको क्या कहा जाता है? परिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, परिसर हो जाएगा। फिर दूसरा का क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेक्षण में उसके महत्तम मान एवं न्यूनतम मान क्रमशः 18 एवं 10 हो तो प्रेक्षण का परिसर। तो प्रेक्षण का परिसर बराबर क्या हम पढ़े हैं कि उसके महत्तम मान माइनस प्रेक्षण का महत्तम मान 18 और माइनस प्रेक्षण का न्यूनतम मान 10। 18 माइनस 10 तो 8, आपका ये आंसर हो जाएगा 8। तीसरा क्वेश्चन है, किसी प्रेक्षण का उच्चतम मान न्यूनतम मान एवं परिसर में निम्नांकित में कौन सा संबंध है? तो परिसर बराबर क्या पढ़े हैं अभी? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यही तीसरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा, इसका हो जाएगा। वही सी क्वेश्चन पर आधारित है सभी। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेक्षण का परिसर दिया है 20.9 और प्रेक्षण का उच्चतम मान है 25.8, तो प्रेक्षण का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर नोट कर दिए चौथा क्वेश्चन, देख लेते हैं। प्रेक्षण का परिसर दिया है 20.9 और उच्चतम मान है 25.8, तो प्रेक्षण का न्यूनतम मान ये दिया हुआ है। प्रेक्षण का परिसर बराबर हम जानते हैं प्रेक्षण का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षण का न्यूनतम मान। तो परिसर दिया है कितना? 20.9,
उच्चतम मान दिया है 25.8, 25.8 माइनस प्रेक्षण का न्यूनतम मान। प्रेक्षण का न्यूनतम मान हमको निकालना है, प्रेक्षण का न्यूनतम मान। तो इधर जाएगा प्रेक्षण का न्यूनतम मान, तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्रेक्षण का न्यूनतम मान बराबर कितना हो जाएगा, 25.8, इसी यहीं रह जाएगा, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20.9, प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4.9 आपका हो गया, ये आपका प्रेक्षण का न्यूनतम, यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेक्षण में प्रेक्षण का परिसर 20 है, और प्रेक्षण का न्यूनतम मान 2 है, तो प्रेक्षण का महत्तम मान ज्ञात करने। तो प्रेक्षण का महत्तम मान बराबर क्या होगा, परिसर प्लस, यहाँ पर देखिए परिसर बराबर होता है प्रेक्षण का महत्तम मान माइनस प्रेक्षण का न्यूनतम मान। तो हमको प्रेक्षण का महत्तम मान निकालना है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, परिसर प्लस प्रेक्षण का न्यूनतम मान। तो परिसर है 20 और प्लस ये न्यूनतम मान 2, 20 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 20 + 2 बराबर 22, ये 22 आंसर हो गया। पाँचवा का हो गया 22। छठवा देखते हैं, आंकड़े के लिए परिसर क्या है। तो इस आंकड़े में देखिए परिसर बराबर होता है प्रेक्षण का महत्तम मान माइनस प्रेक्षण का न्यूनतम मान। तो प्रेक्षण का महत्तम मान कितना है, देखिए 27, पहले इसको सजा देते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले क्या हो जाएगा, 16 से छोटा नहीं है 19, 16 19 के बाद है 23 है 23, इसके बाद 26, इसके बाद 27, इसके बाद 35, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 सभी सजा लिए। प्रेक्षण का महत्तम मान कितना है 35 माइनस न्यूनतम मान कितना है 16, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और 2 में से 1 गया 1, तो 19 आंसर हो जाएगा। इसका छठा का आंसर हो जाएगा 19। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आंकड़े जो है इसके लिए परिसर का निम्नांकित में से कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका परिसर निकालना है। तो परिसर क्या होता है, प्रेक्षण का महत्तम मान माइनस प्रेक्षण का न्यूनतम। महत्तम मान कितना होगा, 57 से देखते बड़ा, इस 57 है तो इससे बड़ा देखते हैं कौन है, 59 है, इसके बाद 60 है, तो 60 हो गया महत्तम मान। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम मान खोज रहे हैं, तो 35 से न्यूनतम मान 29 हो गया, 29 से न्यूनतम मान कोई नहीं है, तो 60 माइनस 29 जो होगा इसका परिसर, ये तीसरा हो गया ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक विशेष परीक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। उसे उसकी यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता, यहाँ लिख देंगे बारंबारता, यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा है, प्रेक्षणों का माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टा में सभी प्रेक्षणों की बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ खाली स्थान पर भरा जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों में 27 की बारंबारता क्या है। 27 की बारंबारता मतलब 27 कितने बार आया है वही हमको यहाँ लिख देना है। तो 27 कितना बार, देखिए एक बार, एक 2 बार, एक बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार, तो 3 बार आया तो 3 हो गया आंसर। 27 की बारंबारता 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों में 23 की बारंबारता और 19 की बारंबारता का अंतरफल लिखिए। तो 23 की बारंबारता कितनी है, एक आ गया 23 की बारंबारता पहले देखते हैं। तो एक यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 गो हो। 23 की बारंबारता 3। 19 की बारंबारता देखते हैं, तो यहाँ पर 1 है और 19 कहाँ है, यहाँ पर है 1 2 और एक यहाँ पर है 3। तो 19 की भी बारंबारता 3 है। तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 3 - 3 बराबर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित में न्यूनतम बारंबारता वाले चर मान लिखें। न्यूनतम बारंबारता मतलब कि जो सबसे कम बार आया है उसका मान क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है। तो 12 की बारंबारता देखते हैं, 12 कितनी बार आया है, एक बार, 1 2 3, 12 की बारंबारता है गया 3। अब 15 की बारंबारता देखते हैं, तो 1 2, 15 की बारंबारता है 2 बार 15 है। 18 की बारंबारता देखते हैं, तो 18 1 2
3, 18 भी 3 बार आया है। इसके बाद 12 का हो गया 1, देखते हैं 1 की बराबरता 1 ही है, केवल 1 ही बार आया है। अब 16 की बराबरता देखते हैं तो 16 इधर नहीं है, 16 1 2 3, 16 की बराबरता 3 है। कितना आंकड़ा है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है। अब ये मिलाते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 3 8 8 1 9 3 12 हो गया सही। तो यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम बारंबारता वाला चरमान लिखिए, तो न्यूनतम बारंबारता वाला चरमान क्या हो गया 1। तो यहाँ लिख देंगे कि न्यूनतम बारंबारता वाला जो चरमान है, न्यूनतम बारंबारता वाले चरमान कौन सा है, सबसे कम किसकी बारंबारता है, एक का, एक ही बार है तो 1 हो जाएगा आंसर। इस तरह से 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में अधिकतम बारंबारता वाले चरमान लिखिए। तो अधिक, इसमें न्यूनतम था, 11 में न्यूनतम था और 12 में क्या है अधिकतम बारंबारता वाले चरमान लिखिए। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, देखते हैं 26 की बारंबारता कितना है। तो 26 जो है 1 बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है 26। तो 26 की बारंबारता हो गया 5, 26 का हो गया। यहाँ पर इसे डॉट डॉट करते हैं ताकि दोबारा नहीं हो जाए, 1 2 3 4 5, 26 का हो गया। 22 का गिनते हैं बारंबारता, तो 22 1 1 2 2 बार आया है, 22 का बारंबारता 2 है। 25 का गिनते हैं तो 25 1, इसके बाद 25 1 1 2, ये भी 2 बार आया है। इसके बाद 28 का बारंबारता गिनते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए 3, तो यहाँ पर गिन लीजिए, देखिए सभी पर बिंदु लग गया, कोई छूटा नहीं है। ऐसे भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 2 7 7 2 9 3 12, ये भी सही है। तो अधिकतम बारंबारता वाला चरमान कौन है 26, तो 26 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 26 आंसर। अब 13वां क्वेश्चन है कि यदि बारंबारता जो है 3 है, यदि बारंबारता 13 है तो संगत स्थिति चिन्ह, तो संगत स्थिति चिन्ह कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, संगत स्थिति चिन्ह इस तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4, और 5 को ऐसे नहीं लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, टैली शीट जो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 5 हो गया, इसके बाद 5 हो गया और ये हो गया, ये 5 5 10 हो गया और 3 बाकी है तो 1 2 3, 5 5 10 3 13 हो गया। बारंबारता 15 है तो संगत स्थिति चिन्ह 15 कैसे लिखेंगे, तो 5 को 3 बार कर देंगे, ये हो गया 5, इसके बाद ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 3 ये 15 हो गया। तो ये हो गया आपका। अब है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों की संगत बारंबारता लिखिए। ये कितना है इसका, ये है 4 हो जाएगा, ये कितना है 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10, ये 5 5 10 1 11 हो गया, ये कितना है 5 1 6 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये कितना है 5 3 15, इस तरह से ये हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चर x1 और x2 का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो x1 x2 ये चर जो है x1 और x2 तक ये इतना होगा, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो योग कितना होगा x1 प्लस x2 और संख्या कितना है 2 गो संख्या है तो बटा में 2, तीसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीसरा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या 5 हो, संख्या 5 है और उनके माध्य 10 हो तो सभी प्रेक्षणों का योगफल बताइए। तो यहाँ पर माध्य दिया हुआ है कितना 10, ठीक है। तो सभी प्रेक्षणों का योगफल बराबर निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल, योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या दिया है 5। तो इस तरह से सभी प्रेक्षणों का योगफल की तिरछा तिरछी गुणा कितना हो जाएगा 10 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ लिख देंगे तो सभी प्रेक्षणों का योगफल जो है योगफल बराबर हो जाएगा 10 गुना में 5 बराबर हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सभी प्रेक्षणों का योगफल दिया हुआ है, इसमें 780 है और उनका माध्य जो है 78 हो तो प्रेक्षणों की संख्या।
तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या निकालना है, तो इस फार्मूला से यदि देखिए प्रेक्षणों की संख्या इधर लाएंगे, तो प्रेक्षणों की संख्या इधर लाएंगे तो माध्य की आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से प्रेक्षणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टा में माध्य। सभी प्रेक्षणों का योगफल दिया है 780 बट्टा में माध्य है 78। ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा 10। यही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का गणितीय माध्य। प्रथम 3 प्राकृत संख्या आपको जब हम वीडियो बनाना शुरू किए थे उस समय पहले ही जो वीडियो है तो उसी वीडियो में हम बताए थे आपको कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। संख्या के बारे में आपको हम अच्छी तरह से बताए थे कि किसको कहेंगे प्राकृत संख्या, किसको पूर्ण संख्या कहेंगे, किसको धनात्मक संख्या कहेंगे, किसको ऋणात्मक। इस तरह से प्राकृत संख्या कितना से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3। इसका गणितीय माध्य कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों की सभी प्रेक्षणों का योगफल हो जाएगा 1 + 2 + 3 बटा में प्रेक्षणों की संख्या कितना है 3। तो 3 2 5 1 6 बटा में 3। तो ये हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। 3 दूनी का 6 2 आंसर हो जाएगा। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या का माध्य। प्राकृतिक संख्या 1 से 5 तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में संख्या कितना है, सभी प्रेक्षणों का योगफल हो गया 1 से 5 तक और बटा में प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 बटा में 5। तो ये हो जाएगा 3 5 3 15। तो 3 हो गया 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गणितीय माध्य। 21 नंबर क्वेश्चन है 6 छात्रों के भार क्रम से इतना इतना दिया है, इसके माध्य भार निकालिए। तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कितना है 6 और प्रेक्षणों का योगफल पहले कर लेते हैं 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 बटा में कितना हो जाएगा, ये हो गया प्रेक्षणों का माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य भार बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या। ये हो गया प्रेक्षणों का योगफल और प्रेक्षणों की संख्या कितना है 6। इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 और 25 2 27। तो हो जाएगा 270। ठीक है, 20 30 50 40 90 50 140 से 270 270 बटा में 6। इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 6 चौका 24 6 चौका 24 से बचा 3 तो 6 5 30। ये हो जाएगा 45 kg हो जाएगा आंसर हो जाएगा माध्य भार। ये हो जाएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है 5 0 6 1/4 दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या पहले लिख लेते हैं। प्रेक्षणों की संख्या बराबर कितना है 1 2 3 4 5। प्रेक्षणों की संख्या है 5। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या। पहले ही फार्मूला आपको बता दी है। तो इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे कैसे 5 + 0 + 6 + 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और 3 35 बटा में 4 और बटा में प्रेक्षणों की संख्या है कितना 5 है। तो ये हो जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 11 प्लस 1/4 प्लस 35 बटा में 4 बटा में 5। इसको 4 को यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 11 चौका हो जाएगा 44 + 1 इसका हो जाएगा 1 प्लस 35 बटा में 4 बटा में 5 है। तो इसको 5 को गुना 5/1 है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 1 45 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 3 70 और 10 80 हो जाएगा 80 बटा में 4। ये हो जाएगा जो बटा में 5 है वो इधर आ जाएगा 5 5 चौका 20 और 20 चौका 80। तो बराबर हो जाएगा 4। आपका आंसर हो जाएगा 4 आंसर।